चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और हर्षदा एक गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून अनुज। आई थिंक मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की मार्केट जो है ना, आज की मार्केट एक टेस्ट केस है पता करने के लिए कि हो क्या रहा है मार्केट में। पिछले थर्सडे को ये हुआ था जब हमने बात की थी कि ऑप्शंस में इस तरीके के सारे प्राइस बिहेवियर हो रहे थे, और आज फ्राइडे को हो गया। तो जो मैं एक ग्राफिक प्ले कर दिया साथ में, एक जो मैं लाइन ले रहा हूँ कि ये एक टिपिकल मार्केट है जिसमें आपको ज़रूरत है ये पता करने की कि आज आखिरकार मार्केट में हुआ क्या। ये आई थिंक मैं मैनिपुलेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ गेम जरूर इसमें इन्वॉल्व है 100%, और ऑप्शन से रिलेटेड गेम है इसमें। आई थिंक हर कोई पिछले थर्सडे के बाद शायद कल एक्सपेक्ट कर रहा था, वो कल वो हुआ नहीं, लेकिन वो आज हो गया। साइड में इंटरडे रखिए जरा निफ्टी का। सुबह निफ्टी ने क्या किया? सुबह निफ्टी ने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े। हम जो सुबह स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, एक के बाद एक 24 हमने कहाँ से शुरुआत की? 24,700 से 24,600 से 24,500, 24,400, 24,300 20 डेमा तोड़ा, और 20 डेमा को भी डिसाइसिवली तोड़ा। ऐसे नहीं है 24,350 का जो लेवल था उसको ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट से तोड़ा। तो मतलब ऑलमोस्ट सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई, और रिकवरी भी ऐसी कि उसके बाद रुकने का नाम नहीं। उसके बाद एक के बाद एक मार्केट, इनफैक्ट इंट्राडे में अब तो रिकवरी 600 पॉइंट की हो गई, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की हो गई, 550 पॉइंट की तो हो ही गई। तो सबका स्टॉप लॉस खाकर मार्केट आगे बढ़ा है। आई थिंक मिड कैप में भी निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हुई, और मेरा ये मानना है कि ये मार्केट में ना पूरा का पूरा अब हेज फंड वॉलेटिलिटी है। अब हो क्या गया है, पहले वॉलेटिलिटी रोज़ होती थी, अब आजकल क्रंच होकर 2 दिन में रह गई है, थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे मतलब निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, फ्राइडे मतलब सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। आज सेंसेक्स के भी ऑप्शन में काफ़ी वॉल्यूम्स हैं। कल बिल्कुल रेंज को क्रंच कर दिया, और आज उसके बाद इस तरीके का एक्सप्लोजन। देखिए, कहने को आप कह सकते हैं कि मार्केट में सब कुछ होता है, लेकिन आज जो हुआ ना वो समझ से परे है। क्योंकि आज पहली बात तो मार्केट के पास इस तरीके से गिरने का कोई कारण नहीं था जिस तरीके से सुबह गिर रहा था। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा वीक होगा एफआई नंबर्स, ग्लोबल क्यूज की वजह से, लेकिन क्या इतना वीक होगा कि इंट्राडे में 400 पॉइंट गिर जाएगा? चलिए ठीक है, गिर गया। उसके बाद इंट्राडे में इस तरीके से क्या 600 पॉइंट की रिकवरी आ जाएगी? मुझे नहीं लगता कि इसके कोई कारण है। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, इससे हो क्या रहा है, इस पूरी वॉलेटिलिटी से रिटेल ट्रेडर बेचारा जो है ना वो पूरा का पूरा बर्बाद हो रहा है, वो पूरा का पूरा मार्केट से बाहर हो रहा है। अब ये पूरा का पूरा हमारी मार्केट में जो गेम है ना वो सिर्फ लार्ज हेज फंड्स का रह गया, सिर्फ लार्ज हेज फंड्स। क्योंकि ये एक अब ऐसी मार्केट है जिसमें कोई, अब आप मुझसे जैसे फॉर एग्जांपल पूछेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल मैं बता दूंगा, लेकिन उन लेवल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब क्योंकि क्या है ना, मार्केट जिस तरीके से आज सुबह क्रैश किया और जिस तरीके से उसके बाद वन वे रिकवरी आई है मार्केट में, और अब देखिए निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर हो गया। कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन चल रहा है मार्केट। आज फ्राइडे 13 भी था, तो ये भी एक फैक्टर है। लेकिन डरा तो दिया मार्केट ने, डरा दिया मतलब भयंकर डरा दिया, मतलब भयंकर डरा दिया हर्षदा। और अगेन देखिए क्या होता है ना, चलिए एक बार बहुत पहले मेरी बात हुई थी जब मार्केट में बहुत गेम हुए थे कि ये पूरा का पूरा जो हेज फंड का मामला भी चल रहा था, वो जेन स्ट्रीट और मिलेनियम वाला जब मामला हुआ था कि भाई ये बड़े प्लेयर्स के बीच में कुछ गेम हो रहे हैं, ये एल्गो स्ट्रैटेजीज को लेकर क्लियरली गेम्स हो रहे हैं, या फिर आप बड़े बड़े स्मार्ट आईआईटी से टॉप ग्रेजुएट्स को हायर करके वो सब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप अपनी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है ये उससे रिलेटेड है। अब या तो देखिए इसमें इलीगल कुछ भी नहीं है, या तो अब आप एक चीज़ को मान ले कि हाँ ठीक है मार्केट इसी तरीके से आपको बिहेव करना है, या फिर आप एक इसमें ये लेकर आ जाएं, प्रोविजन लेकर आ जाएं कि ऑप्शंस का इस्तेमाल आप सिर्फ हेजिंग के लिए कर सकते हैं, या कुछ और डायरेक्शनल में इस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन आज जो हुआ है ना वो समझ से परे। अब आप कहने को कुछ भी कह लें कि मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, बिल्कुल होती है मार्केट में वॉलेटिलिटी, लेकिन आज मेरे मतलब मुझे कोई रीज़न तो बताए मार्केट के पास। चलिए एक बार आपने पहले जब हुआ था तब आपने रीज़न गिना दिया था कि नहीं ये इस वजह से मार्केट चला होगा, यहाँ पे कुछ हो गया होगा, इलेक्शन चल रहे थे तो ये बात होती थी कि चलिए ठीक है कुछ इलेक्शन से रिलेटेड मार्केट चल रहा है, वोटिंग परसेंटेज से लेके चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है बताओ मुझे, कि जो जिस तरीके के आपने जो मूव्स देखे, 24,757 का हाई, 24,180 का लो, एक ऐसी मार्केट में जिसमें कोई ट्रिगर नहीं, जिसमें कोई अर्निंग्स नहीं, जिसमें कोई मैक्रो फैक्टर नहीं, जिसमें कोई रुपये की वॉलेटिलिटी नहीं, जिसमें कोई बॉन्ड मार्केट की वॉलेटिलिटी नहीं, कुछ नहीं है, बस ऑप्शंस का गेम है पूरा का पूरा, और इस तरीके से मार्केट चल रहा है। एक एब्सोल्यूट वाइल्ड स्विंग। और निफ्टी बैंक आप देखिए 1100 पॉइंट की रिकवरी डे लो से, और एक नॉन इवेंट डे पर। तो अनुज फिर सवाल यही है, सुबह में भी हमने कुछ लेवल्स की बात की थी, लेकिन बाजार जिस तरह से टूटा
उन लेवल्स की कोई मर्यादा ही नहीं रही। बिल्कुल। आज क्लोज के लिए फिर क्या देखना चाहिए? क्या अब ये मोमेंटम, अब रफली आप 20 पॉइंट और जोर लगाएंगे, डे हाई पर होंगे? हर्षिता, इसमें इशू क्या है, आप देखिए, मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, अब 24,800 से 25,000 लेवल की इंपॉर्टेंस है, लेकिन जैसे आज हुआ, आज मार्केट ने इंट्राडे में एक बार के लिए 20 डेमा को तोड़ा, अग्रेसिवली तोड़ा और फिर रिकवर हो गया। ये मार्केट किसी दिन उल्टा भी करेगी, किसी दिन आपका 24,800 25,000 को तोड़ के सबको सक इन कर लेगी, उसके बाद गिर भी जाएगी ये मार्केट। तो ये मार्केट में आई थिंक कुछ टाइम तक वॉलेटिलिटी रहेगी। आई थिंक कुछ टाइम तक ये मार्केट डे ट्रेडर्स की मार्केट है। पोजिशनल, आई थिंक अगर आपको पोजीशंस कैरी करनी भी है कोई, तो मंथ एंड के ऑप्शंस में, मंथ एंड के ऑप्शंस में अगर आप चाहें, जैसे बैंक निफ्टी में अगर आपने मंथ एंड के ऑप्शंस ले रखे थे, तो फिर भी आज कुछ हद तक आप बचे रहे होंगे। बैंक निफ्टी ने, अब निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज का लो आई थिंक अब पत्थर की लकीर या लक्ष्मण रेखा, जो मर्जी कहें आप, क्लोजिंग देखते हैं, अभी भी 1.5 घंटा बाकी है मार्केट में, कहाँ क्लोजिंग आती है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अभी के लिए एज्यूम करना होगा कि 20 डेमा को बचा लिया आपने, और अब 53,500 से 53,800 की तरफ हम शायद बढ़ रहे हैं बैंक निफ्टी पर। लेकिन अगेन बात वही सारी की सारी, मेरा ये मानना है कि ये जो मूव्स हैं, ये किसी भी एंगल से मार्केट में तर्कसंगत बिल्कुल नहीं है। ये नॉर्मल मूव्स नहीं है, कुछ अजीब ही मार्केट में आज छाया हुआ है अनुज। लेकिन एक स्टॉक जिसने एब्सोल्यूट रिजिलियंस दिखाई है, और ये हमने मार्केट के एक्शन के को देखकर ये नहीं आइडेंटिफाई किया था, गाबा जी ने इस पर सबसे पहले कॉल दी थी, आज का पहला ही ट्रेड था टॉप स्टॉक्स में, भारती एयरटेल। अब भारती एयरटेल में जिस कन्विक्शन के साथ तेजी आई है, ये टैरिफ हाइक का कुछ मार्केट प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर बड़े हाथ इसमें उतर रहे हैं, क्या हो रहा है? आई थिंक कल जब वो रिलायंस का न्यू ईयर वाला जियो का टैरिफ प्लान आया था, तब मैं थोड़ा सा भारती को मैं देख रहा था, और मुझे लग रहा था कि कुछ बड़ा मूव भारती करने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर एक क्लियरली एक इशू तो है, टॉप गेनर बनाया भारती, निफ्टी का भी, एफएनओ का भी। आज सुबह एक ब्लॉक डील भी हुई थी, बड़ी ब्लॉक डील थी, वो 36 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई थी। देखिए हर्षिता, भारती गिरा क्यों था, भारती और रिलायंस दोनों गिरे क्यों थे? जो पिछले 3-4 महीने के सब्सक्रिप्शन नंबर्स थे वो टैरिफ हाइक के बाद, उससे एक ये रिस्क बन रहा था कि आगे और टैरिफ हाइक शायद ना हो। लेकिन अगर एक डिओपोली है आपके पास, 2 ही प्लेयर्स हैं आपके पास, और अगर आप दोनों प्लेयर्स ने मन बना लिया है कि नहीं अब टैरिफ बढ़ने ही बढ़ने, तो उसको फिर इवेंचुअली कोई नहीं रोक पाएगा। तो शायद ये मार्केट ने कल अंदाज़ा लगाया, वो जो जियो का प्लान आया, हालांकि वो एक ही प्लान था जियो का, लेकिन उससे एक अंदाज़ा लगाया कि आगे जाके वापस टैरिफ हाइक होंगे। तो ये एक रीज़न है। ओवरसोल्ड स्टॉक है, 1800 वाला स्टॉक गिरकर, एक ऐसा स्टॉक जो नॉर्मली मार्केट में हमेशा स्ट्रेंथ रखता था, 1800 वाला स्टॉक गिरकर आ गया था करीब 1500 पर। तो थोड़ी सी एक रैली की जगह थी, और लास्ट 2 दिन में आई थिंक वो रैली प्ले आउट हुई है। इस वजह से आपने इस तरीके के मूव्स आज शायद भारती एयरटेल में देखे हैं। जी हाँ, एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड, एंड ऑल कुडोस टू गाबा जी, जिन्होंने आज सुबह सवेरे इसकी बात भी की थी और राइड कर रहे हैं, अगर आपने उस ट्रेड को फॉलो किया है।